और आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुमने कभी किसी को वोट किया? भाई और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज न्यूयॉर्क की गलियों में एक नई तारीख लिखी गई है। एक ऐसा लम्हा जो सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं बल्कि लाखों तारकीन वतन, मुसलमानों, साउथ एशियंस और एक आम इमिग्रेंट के ख्वाब की फतह है। 34 साला ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर और एक सदी में सबसे कम उम्र मेयर मुंतखब हुए हैं। ये कहानी एक ताकतवर ख़ानदान की नहीं, ये कहानी है एक तारकीन वतन के बच्चे की जो एक दिन मिस्टर इलायची के नाम से रैप गाना गाया करता था और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में से एक का मेयर बन गया, न्यूयॉर्क, जिसने जीत के बाद अपनी पहली तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा और कहा, मुझे पता है कि आप मेरी ये विनिंग स्पीच सुन रहे हो। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. मैं आपसे 4 अल्फाज कहूंगा। टर्न द वॉल्यूम अप। Turn the volume up. ज़ोहरान ममदानी है कौन? My name is Zohran Kwame Mamdani. उनका पूरा नाम ज़ोहरान क्वामे ममदानी है। 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। युगांडा में पैदा हुआ, ईस्ट अफ्रीका में। And my mother's family is from Punjab in India. My father's family are Gujarati Muslims who left Gujarat about 200 years ago to East Africa. उनके वालिद महमूद ममदानी एक इंडिया युगांडा नियाद सियासत के माहिर प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी वालदा मीरा नायर बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्म साज हैं। उन्होंने मॉनसून वेडिंग और दी नेम सेक जैसी अहम फिल्में बनाई। ज़ोहरान अपने ख़ानदान के साथ जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में भी रहे, लेकिन जब वो 7 साल के थे तो ख़ानदान के साथ न्यूयॉर्क आ गए। When I was 7 years old, हम न्यूयॉर्क सिटी आए and I grew up in Morningside Heights. ज़ोहरान ममदानी ने 1991 में युगांडा कंपाला में ऐसे घर में आंख खोली जहां किताबें थी, जिद्दोजहद थी और नज़रियात का शोला था। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पलने वाले ज़ोहरान की परवरिश आखिरकार न्यूयॉर्क के प्रमुख हुई, एक ऐसी जगह जहां मेहनत करने वाला हर बाशऊर इंसान अपनी अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब देखता है, लेकिन उस ख्वाब के बीच गुर्बत, जिद्दोजहद और बेरहम निज़ाम दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ज़ोहरान उसी दीवार के सामने खड़े हुए और कहा, ये शहर सिर्फ अमीरों का नहीं, ये शहर मजदूरों, मुहाजिरीन और आम शहरियों का भी है। और जो उसने कैंपेन चलाई, उसकी जो पंच लाइन थी वो थी रोटी, कपड़ा, मकान और मुफ्त बसें। बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। ये कोई नारा नहीं था, ये इनकलाब का ऐलान था। वो सियासत में आए, जीते, फिर आला ओहदों वालों को हरा कर रियासती असम्बली पहुंचे। पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगांडा नियाद, सिर्फ तीसरे मुसलमान। फिर एक दिन फैसला किया, अब न्यूयॉर्क बदलना है, मुकम्मल बदलना है। ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं था, यहाँ ताकत का मुकाबला ख्वाब से था। सामने कौन था? एंड्रू कोमो, वही साबिक गवर्नर जिन्हें स्कैंडल्स के बाद इस्तीफा देना पड़ा। और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप, जो जोर से कह रहे थे कि ममदानी को वोट न दें, ये कम्युनिस्ट है। और ज़ोहरान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं स्कैंडियन सियासतदान की तरह हूँ, बस रंग थोड़ा सांवला है। इस एक जुमले ने हजारों दिल जीत लिए। और फिर वो लम्हा आया, डिबेट लाइव थी। कोमो बार बार नाम गलत ले रहे थे, ममदानी, और ज़ोहरान ने तहम्मुल से कहा, मेरे नाम का एक एहतराम है, ममदानी। फिर खामोशी हुई और अगला वार था, मैंने कभी स्कैंडल में इस्तीफा नहीं दिया, कभी गरीबों का बजट नहीं काटा और कभी औरतों को उनका मेडिकल रिकॉर्ड पर नहीं परखा।
क्योंकि मैं आप नहीं हूँ मिस्टर कोमो। हाल तालियों से गूंज उठा और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। जमीन पर लोगों का मैंडेट, 40,000 रजाकार, 10 लाख से ज्यादा घरों में जाकर दस्तक दी, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, उर्दू, हिंदी, बंगाली, स्परमी में वोट मांगे। ये मुहिम नहीं थी, ये एक तहरीक थी। गली में खड़े होकर, घरों में जाकर, जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस है वहीं पे बूढ़ों के साथ बातें करके, मस्जिदों में जाके, मुहज्जर बस्तियों में जाके और कहा 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी बात करूँगा। मैं वो हूँ जो तुम हो और जो तुम हो मैं उसी की आवाज़ हूँ। जब किसी ने इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की तो जवाब दिया, मैं हर मजहब, हर रंग, हर जबान का नुमाइंदा हूँ। ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये इज्जत का इनकलाब था। सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल था। वीडियो पैगामात के जरिए रील्स बनाकर अपलोड की गई। न्यूयॉर्क में बोली जाने वाली हर जबान में पैगाम पहुंचाया। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए कि आपकी बुनियादी हकूक के लिए लड़ने वाली वाहिद आवाज जोरान ममदानी की है। अब आगे सवाल ये है, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे? और वादों में सबसे बड़ा वादा, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म अगर न्यूयॉर्क में दाखिल होता है तो उसे आलमी मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूयॉर्क की जिंदगी को आसान बनाया जाएगा। ट्रंप फंड्स रोकेंगे, ताकतवर लॉबिस्ट दबाव डालेंगी। लेकिन अगर कोई नौजवान ये समझा रहा है कि ये शहर आवाम से बनता है, कंपनियों से नहीं, तो फिर तब्दीली शुरू हो चुकी है। मानना पड़ेगा कि उसकी आवाज में एक दम है। वो एक कामयाब इंसान है। वो बदलेगा और ये लाहौर, दिल्ली, कराची, ढाका, काबुल हर शहर के लिए एक रोशनी है। ख्वाब देखो और फिर खड़े हो जाओ कि कभी कभी तारीख वो लिखते हैं जिन्हें निजाम रोक नहीं पाता। आज एक मुसलमान, एक जनूबी एशियाई, एक मेहनत कश महाजिर का बेटा न्यूयॉर्क सिटी हॉल में बैठा है और दुनिया पूछ रही है कि ये कौन है, ये पैदा कहाँ हुआ, ये आया कहाँ से है? और हम जवाब दे सकते हैं कि ये जोरान ममदानी है। ये बदलती दुनिया का चेहरा है और इस सारे में उसका साथ देने वाली उसकी एहलिया हैं, जिसने पीछे खड़े होके पसे पर्दा उसकी नुमाइंदगी की। उसी ने इतनी बेहतरीन कैंपेन चलाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया?